हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित जोशी हेयर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे डीपीएसपी उनके बारे में। तो हमारी ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 22 नहीं, ये 24 है। ओके, तो ये है 24 लेक्चर नंबर। एंड मंथन आईएएस पे आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम ये लिंक का है। इस लिंक का आपको क्या करना है, कोई भी इस चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी अगर पीडीएफ चाहिए, किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोगों ने जो जो चीज़ें की हैं डीपीएसपी के बारे में, हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया हमने। पार्ट 4 के अंदर हम लोग हैं जो कि डीपीएसपी से बिलोंग करता है, राइट, जो डीपीएसपी से बिलोंग करता है। डीपीएससी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके बारे में हमने जो जो बातें की थी उनके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर जो है लाई करते हैं। एंड पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डील करते हैं। ओके, इसको हमने बोरो किया आयरलैंड से, और आयरलैंड ने इसको बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तन हम बात करें अगर इसको किसने रिकमेंड किया था, तो सप्रो कमेटी 1945 के द्वारा इसको सजेस्ट किया था। 2 कैटेगरी के हमारे पास राइट्स होने चाहिए थे, ऐसा बताया गया था, एक जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल जो राइट्स हैं उन्हीं को हम डीपीएसपी कहते हैं, और जस्टिसेबल जो राइट्स हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, राइट, जो हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर देखे थे। इसके बाद अगर हम बात करें जो उसका क्लासिफिकेशन होता है डीपीएसपी का, वो 3 तरह से होता है। कौन कौन से? सोशलिस्टिक एंड गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को हमने कल देखने की कोशिश की थी। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी जो सोशलिज्म पर डील करते हैं, जो सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं, जो बात करते हैं समाज को एक लेवल पर लाने की बात करते हैं, समाज के उद्धार की बात करते हैं। ओके, तो वो होते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, इनके बारे में हमने कल देखने की कोशिश की थी। एंड उसके बाद आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स बोले तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस था, उस पर जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं उन्हीं को हम गांधीयन प्रिंसिपल्स कहते हैं। एंड उसके बाद आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो लिबरल कैटेगरी में हैं उनको हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 के बारे में। हम लोगों ने बात करी थी, जो डेफिनेशन को बताता है। जैसे पार्ट नंबर 3 के अंदर डेफिनेशन है स्टेट की, वैसे ही पार्ट नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 3 के लिए डेफिनेशन है, पार्ट नंबर 4 के अंदर पार्ट नंबर 4 के लिए डेफिनेशन है, बट दोनों डेफिनेशन सेम है। ठीक है, उसके अंदर यही बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 36 से ये बोलता है कि जो डेफिनेशन पार्ट नंबर 3 के अंदर वो सेम एज इट इज जो है पार्ट नंबर 4 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ओके, आर्टिकल नंबर 37 बताता है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इनको ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, किसी कोर्ट में जाकर आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, बट ये फंडामेंटल है, इनको होना चाहिए। एंड ड्यूटी है स्टेट की कि इनको अप्लाई करें किसी भी पॉलिसी को बनाते वक्त। ओके, तो ये बातें हमने की थी, हमने बात करी थी। उसके बाद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, जो सोशल जो हमारा समाज है उसकी वेलफेयर की बात करता है। एंड हमने कुछ आर्टिकल्स देते हैं, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ओके, अभी देखेंगे 43 जो आर्टिकल है वो आपकी गांधीयन में भी दिखेगा, उसका एक क्लॉज। 47 है, उसका भी एक क्लॉज आपको गांधीयन में दिखेगा, राइट। जैसे 43 यहाँ पर, 47 यहाँ पर, तो इनकी हम बात करेंगे अभी। ओके, तो डीपीएसपी क्या होते हैं? जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उस पर जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है, उनका जो उन्होंने जो रिकन्स्ट्रक्ट किया था ना, चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट किया था किसके दौरान? जो नेशनल मूवमेंट उन्होंने किया था, तो उसी दौरान जो उन्होंने चीज़ों को देखा, क्योंकि गांधी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया था। ठीक है, तो जब 1915 के बाद वो जब यहाँ पर इंडिया के अंदर आते हैं एंड चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, यहाँ की एक एक समस्याओं के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने जो भी चीज़ें अपने दिमाग में डेवलप की, अपने थॉट में डेवलप की कि यहाँ देखो पंचायतें होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए लोगों की। हमारे जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, हमारे जो रूरल एरिया का जो भी एम्प्लॉयमेंट था जिसके थ्रू वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ करते थे किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कॉटन इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फली फूली थी, बट उन सबको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो उसी को कहते थे गांधी जी कि हाँ, इनको हम सब दोबारा से डेवलप करेंगे, ये हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेस है उस चीज़ का, राइट। तो उन चीज़ों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने आगे क्या बनाए, प्रोविजन से बनाए। तो क्या प्रोविजन है आज, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने सोशलिस्टिक पढ़ा था, आज हम गांधीयन पढ़ रहे हैं, कल हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो होप चीज़ें आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी। एंड कोई भी डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है आपका, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करें। ओके, देखो भाई, कई लोग सोच रहे होंगे यार इतना क्यों बोलता है बंदा। देखो यार, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर मैं पढ़ाता चला जाऊँ वो आगे बोलता चला जाऊँ, कुछ नहीं होगा उससे ना। आपका पीछे का भी थोड़ा थोड़ा पकड़ के, मैंने आपको पार्ट नंबर 3 तो नहीं बताया ना आज,
सिटीजनशिप तो नहीं पढ़ाया ना दोबारा से, क्योंकि उतना बताने लगूंगा तो आधा घंटा रिवीजन में ही चला जाएगा। इतना मैं भी आपके टाइम की कदर को समझता हूँ, बट कोई नहीं, इतना तो देखो डीपीएससी पढ़ रहे, थोड़ा सा पीछे जाना तो ज़रूरी है, राइट। इतना आप समझ रहे होंगे आई होप। तो आगे चलते हैं, क्योंकि अभी क्लासेज हमारे टाइम भी पेपर का नज़दीक आता जा रहा है, तो कम से कम पॉलिटी तो कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है। ओके, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 आपसे बात करता है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो them with necessary powers and authority to enable them to functions as units of self government। पंचायत से की बात की है। अब देखते हो 73 एंड 74th अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 के आसपास, उस अमेंडमेंट के अंदर हमने ग्राम पंचायत जो होती हैं हमारी, उनके बारे में बात करी थी, उनके लिए अमेंडमेंट किया था, उनको एक लीगलिटी दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। तो वहाँ पर से ये आइडियोलॉजी आती कहाँ से, हमारी डीपीएसपी के अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि हम जो है पंचायत को ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको कुछ नेसेसरी पावर्स देंगे, कुछ आवश्यक उन्हें शक्तियाँ देंगे हम, और कुछ अथॉरिटी उनके पास में होगी जो क्या करेगी, सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस को करेगी। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब आप देखते हो पंचायत के अंदर जो लोग होते हैं वहाँ पर डायरेक्टली लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, राइट। तो उसी चीज़ के लिए जो है कि हाँ हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बना सकें, हम सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकें, इसलिए हम पंचायत का डेवलप करते हैं। राम राज्य वाली जो है गांधी जी की परिकल्पना थी, और उसी परिकल्पना को बेस बनाते हुए उन्होंने पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 40 ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 43 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है प्रमोट कॉटन इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज है वहाँ पर हम कॉटन इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, इंडिविजुअली या फिर कोऑपरेशन के माध्यम से उनको डेवलप करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। कॉटन इंडस्ट्री आपको पता होगा पुराने टाइम से हमारे यहाँ पर कॉटन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, दूसरे देश हमारे यहाँ से कॉटन का व्यापार करा करते थे। इवन जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई थी, कई सारी इसीलिए आई थी कि यहाँ पर कॉटन काफ़ी ज़्यादा होता है, सस्ते में मिलता था, वहाँ पर जाके मैन्युफैक्चर करते थे, उसके बाद इंडिया के अंदर ही आके बेचते थे उसको, राइट। तो इंडिया को उन्होंने सिर्फ क्या बना दिया था, फंडामेंटल हब बना दिया था। बाकी जो है इंडिया को प्रॉफिट उतना होता नहीं था। क्यों? प्रॉफिट तब होता है ना जब हम इसी इंडस्ट्री को यहाँ पर लगाते। इंडस्ट्रीज यहाँ पर थी नहीं, कॉटन यहाँ पर था, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज हम यहाँ पर बना नहीं पाते थे, राइट। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है कि हम जो है क्या करेंगे, कॉटन इंडस्ट्रीज बनाएंगे, और जो है साथ ही साथ हम इसको इंडिविजुअली या फिर कोऑपरेटिव माध्यम से इसको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 43B बात से बात करता है प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, थोड़ा इसको समझते हैं। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोले तो कोई एरिया ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। कोई गांव है, कोई गांव के अंदर कोई आपका पार्क आपने बनाया है पब्लिक पर्पज़ के लिए ना, कि हाँ यहाँ पर हम लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे। तो वहाँ पर मान लो आपने कहा कि ठीक है, बाहर से जो भी इससे पार्क से हमें बाहर जाना होगा, या कई बार आउट ऑफ सिटी जाना पड़ सकता है किसी लीगल वर्क को करने के लिए, तो उस काम को मैं देखूंगा। इसके अलावा आपने कहा एक काम अच्छा है, ठीक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सब मैं देखूंगा, ठीक है, बाकी इसकी जो मार्केटिंग वगैरह का काम है ये बंदा देखेगा। इस तरह से इन लोगों ने मिलकर क्या करा, एक सोसाइटी बना ली अपने लिए, एक कोऑपरेटिव चीज़ को डेवलप कर लिया, ताकि ये लोग दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट ना हो। सब कुछ इन्होंने कुछ ना कुछ अपना जो भी वर्क है आपस में बांट लिया, और आपस में बांट कर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और वैसे देखें तो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, राइट। आई होप समझ में आ रही होंगी। तो उसी का उसको हम प्रमोट करेंगे बोला है, वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग करवाएंगे उसकी, डेमोक्रेटिक उसको कंट्रोल देंगे, एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसका करवाएंगे। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोली तो सहकारी समिति, राइट, ओके, जो पूरी तरह गवर्नमेंट भी नहीं होती है, पूरी तरह प्राइवेट भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एंड आर्टिकल नंबर 46 की अगर हम बात करें, प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो हमने SC एंड ST के बारे में बात करी थी, फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 क्या बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बात करता है, वो भी बात करते हैं। और 16 का क्लॉज जो है हमने उसके कुछ क्लॉज देखे थे जो इनको जो है कुछ रिजर्वेशन देने की बात करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी बोला गया DPSP के अंदर भी कि हम जो है वहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम डायरेक्टली इनको पैसा बांटेंगे,
ना, डायरेक्टली हम उनको पैसा देंगे। वहाँ पर ठीक है, उन्होंने कहा कि इस तरह का रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट यहाँ बोला गया प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC एंड ST। मीन्स क्या है इसका कि देखो, कोई अगर केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, जो भी सेंट्रल लेवल के जो भी हमारे कॉलेजेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पर SC और ST कैटेगरी के लोगों को एक स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा दे सकती है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रख सकती है, ऐसी एजुकेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेगी, बट मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रमोट करना है। ओके, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्कॉलरशिप मिल रही है और उड़ीसा के अंदर नहीं मिल रही तो आप जाके क्लेम कर दोगे कोर्ट के अंदर जाके कि यहाँ क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम करते भी हो तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बात क्यों DPSP नॉन जस्टिसेबल है, पहली बात। तो दूसरा, प्रमोट करने की बात करता है। ओके, एंड जो उसके अलावा SC ST एंड जो अदर वीकर OBC जो होते हैं, तो उनके बारे में बात की गई कि उनको हम क्या करेंगे, सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम द सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। उनको जो सोशल इंजस्टिस होता है, जो अन्याय होता है उनके साथ में, या जो एक्सप्लॉइट उनका शोषण होता है, उनसे जो उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 47 प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। ये बोलता है कि देखो, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करते हैं, सिर्फ मेडिकल पर्पज़ को छोड़ के। कई बार हम मेडिकल जो पर्पज़ होता है, मेडिकल पर्पज़ के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, उनमें ड्रग्स में कई सारे ड्रग्स के अंदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और मेडिकल पर्पज़ को छोड़कर हम बाकी इनको जो है प्रोहिबिट करेंगे, और विच आर इंजरियस टू हेल्थ, ऐसा बोला है DPSP के अंदर। बाकी आपको पता ही, खुलेआम दारू बिकती है और स्टेट का काफ़ी एक तगड़ा, एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन जो है यहीं से होता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक से। ठीक है, दारू क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ही तो है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा इनका टैक्स भी होता है। और ये जो है कई सारे, ऐसा नहीं है राज्यों में बैन भी है, जैसे बिहार है, गुजरात में भी शायद बैन है, तो ये चीज़ें कई जगह बैन भी है। तो ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि हर जगह बैन हो ना, क्योंकि DPSP है, मैं बता रहा हूँ, DPSP मतलब अनजस्टिसेबल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आर्टिकल नंबर 48 आपसे बात करता है, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क्स एंड ड्रॉट कैटल्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। जो गाय हैं, जो काव्स हैं, मिल्च हैं और ड्रॉट कैटल्स हैं, इनको क्या कहा है, आपको मारना नहीं है, इनको आप मारना नहीं है, इसके लिए कई सारे कानून भी हैं। साथ ही साथ इनकी जो ब्रीड है, इनकी जो नस्लें हैं, उनको आपको क्या करना है, इम्प्रूव भी करते जाना है, टाइम टू टाइम इनको आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से गांधी जी का जो आइडियोलॉजी थी उसी के बारे में बात करते हैं, गांधी जी की जो एक थॉट प्रोसेस था उसके बारे में बात करते थे। गांधी जी का इतना सादा जीवन, उच्च विचार वाले उनका व्यक्तित्व था, उसी पर वो लोग बात करते थे कि हमें सस्टेनेबल वर्क करना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब कि सतत विकास, एक तरह से आप कह सकते हो कि ना, हमें विकास भी करना है सतत तरीके से, जो आज की हमारी अवधारणा है ना, जिसको हम 2015 के अंदर लेके आए थे UN में, सतत विकास की अवधारणा को देखो, उसके अंदर वो और ये चीज़ें सेम मैच करती हैं। वहाँ पर सस्टेनेबल जीवन की बात हो रही है, सस्टेनेबल विकास की बात हो रही है। विकास, ऐसा विकास करना है आपको कि आगे वाली पीढ़ियाँ भी जो है सर्वाइव कर सकें अच्छे से। सस्टेनेबल जीवन का क्या मतलब है कि हाँ, आप भी विकास करो और साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं वो भी जो है अपने आप को प्रमोट करते रहें। ऐसा नहीं कि आप ही आप करते चले जाओ, बाकी आपकी लोग यहाँ, आपकी जनता जो है वो गरीब ही रह जाए। आपका जो देश है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ में आपके अभी तक की बेस बना हुआ है उसको आप छोड़ते चले जाओ। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कॉटन आपके पास में तो आप वहाँ पर डेवलप कीजिए उस चीज़ को। पंचायतें आपकी पुरानी चीज़ें हैं ना, आप पुरानी चीज़ों को अपनाइए, उन चीज़ों को। पंचायत आज की अवधारणा थोड़ा ना है, बहुत पुरानी अवधारणा है, राइट, बहुत पुरानी। तो उनको आपको डेवलप करना है, उनको आपको विकसित करना है, उन चीज़ों की सोच के साथ हमारे गांधी जी चलते थे, एंड उसी पर लेके हमारे ये कुछ गांधी प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको नोट करना है। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है ना, तो चैनल को ज़रूर शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ में, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसको बजा लेना। एंड साथ ही साथ मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। एंड उसके बाद हम लोग कल की क्लास के अंदर पढ़ने वाले लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP। फिर हम मूव करेंगे हमारे जो आर्टिकल 51A, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग चलेंगे यूनियन की तरफ। यूनियन के अंदर 5 चैप्टर्स हैं टोटल, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, सभी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, ओके, मिलते हैं कल।